हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2025 अनसॉल्व पेपर का सेकंड सेट। और ये सेकंड सेट का पहला वीडियो है। इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और हो सकेगा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। पिछले वीडियोस में हम सब लोगों ने 12th की मैथ की अनसॉल्व पेपर का पहला सेट कंप्लीट किया था। अगर आप सब लोग कमेंट करेंगे तो इस मैथ 12th की मैथ के जो हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाएंगे, नहीं तो हम अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करवाएंगे। शुरू करते हैं। लिखना कैसे, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखना है, बस और कुछ करना नहीं है। ये चीजें आपको सॉल्व करनी नहीं, बस केवल टिक करना है। जो ऑप्शन उसको लिख करके टिक कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन है, करा सभी खंड कीजिए और उसमें दिया गया है प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक खंड का सही विकल्प जो है उसे चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, बाकी किसी को नहीं लिखना। का नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा सेकेंड सेट है ना। का नंबर फलन f such that r to r fx is equals to 3 minus x की होल पावर 1/3 तब f x को आपको फाइंड करना है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, उसमें से बताना कौन सा सही है। f x का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है f of fx। हम fx की वैल्यू यहां पर डाल देते हैं। fx हमें कितना दिया गया है भाई? अगर फंक्शन है तो आगे वाला पूरा डोमेन होता है और पीछे वाला पूरा कोडोमेन होता है। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों रियल नंबर है। तो fx में कितना दिया गया? 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 और ये fx की वैल्यू हमने डाल दी, अब हो गया f। जब fx था तो हमने ये डाल दिया, समझिए बात। जब fx था तो हमने ये डाल दिया। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? f ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब की, यानी x की जगह पर पहले x f में क्या आया था x, लेकिन अब f में क्या है? ये आया। तो ये किसकी वैल्यू? अंदर वाली पूरी वैल्यू x की होती है, तो x की जगह पर ये डाल दीजिए। f ऑफ x में x की जगह पर आपको ये चीज डाल देना है, तो डाल देते हैं। तो जो आएगा वही हमारा आंसर। ठीक है, अभी f बाकी है ना, इसको डालिए इसमें। तो ये कितना है? 3 माइनस एक्स क्यूब, एक्स की जगह पर अब की बार x आपका ये इतना है, कितना? 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 और यहां पर कितनी पावर लगी है? 3 का घात से घात का घात से गुणा और होल पावर कितनी है? 1/3। ठीक है, अच्छा, उसमें नहीं डालनी, इसमें ही डालनी थी। अच्छा, ये वाली होल पावर बची है ना। ठीक है, ये तो अंदर x की जगह पर x, ध्यान से समझिए, अंदर x की जगह पर इतना डालना है और ये इतनी चीज हमने डाल दी x की जगह। और होल पावर कितना है? 1/3 और 1/3। अब 3 से 3 खत्म। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना है? 3, अंदर माइनस से गुणा करिए, माइनस का 3 और प्लस का x क्यूब की होल पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ x क्यूब बचा है। अब x क्यूब होल पावर 1/3 कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? x। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर सी पर हम टिक करेंगे। तो ऐसे लिख देना है आंसर में सी ऑप्शन, जो कि कितना है? x, और इधर ऐसे टिक कर दीजिए, हो गया। कोई खा नंबर देखिए, खा नंबर में क्या कह रहा है? संबंध r प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तथा r दिया गया है, तब हमको बताना कौन सा रिलेशन सही है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मतलब जो रिलेशन r है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, डोमेन भी और पूरा का पूरा कोडोमेन भी। ऐसे वे एलिमेंट जो यूज में आते हैं वही डोमेन होते हैं, बाकी ये तो पूरा कोडोमेन होता है। फंक्शन में होते हैं ये डोमेन, ये पूरा कोडोमेन हो जाता है, लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं। तो y की वैल्यू गिवन कितनी है? ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी डालनी। कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन है 2, 4 और ऑप्शन है 3, 7
और ऑप्शन क्या है? 5,8 1,4 5 5,8 1,5 ये इतने ऑप्शन है, कौन सा सही है हमें बताना। चलिए x और y का डिफरेंस कितना है? -3। या y, ध्यान से समझिए, y की कितनी वैल्यू डाली जाए? y की वैल्यू ग्रेटर देन कितना है? ग्रेटर देन, यहां पर y है कौन कौन सी वैल्यू? ये है y की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू अगर हम 4 डालेंगे तो 4 में से 3 गया, कितना मिलेगा? x 1, लेकिन 2 आ रहा है तो ये गलत। y की वैल्यू अगर हम 7 डालेंगे तो 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4। x की वैल्यू कितनी दे रहे हैं? 3, ये गलत। अगर y की वैल्यू हम 8 डालेंगे तो 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5। तो y का मान अगर हम 8 डालते हैं तो x का मान कितना मिल रहा है? 5। और ये डालेंगे तो 5 डालेंगे तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2। 2 तो आएगा नहीं, कौन सा सही? 5,8। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर लिख करके ऐसे, जो कि कितना है? 5,8, इसको लिख करके ऐसे टिक कर दीजिए, हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर गा है, इंटीग्रेट करना है। चलिए कर देते हैं। ये किसका इंटीग्रेशन होता है? tan इनवर्स x का। कहां से कहां तक इसकी वैल्यू ले रही है? 1 से √3। अप्लाई करिए लिमिट, अपर लिमिट जो कि कितना है? √3, tan इनवर्स √3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? x की नीचे वाली वैल्यू 1। √3 कितने अंश का मान होता है? 10 कितने अंश का मान √3 होता है? 60। 60 का मतलब π/3, और ये माइनस 1 जो कि π/4 होता है। तो 3 चौक 12 और 4 एकन 4 पाई, 3 एकन 3 पाई, घटाएंगे कितना? 1 बचेगा। π/12 आ रहा है। तो π/12 कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। हो गया आंसर। क्लियर? पीछे वैसे ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे, पहले में सी, बी और फिर गा में डी। सी, बी और गा में डी। घा नंबर क्या है? इसमें कोटि बतानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण दिया गया, कोटि बतानी है। कोटि का मतलब कोटि होती है और घात होता है। कोटि मतलब कितनी बार उसका डेरिवेटिव लिया गया है। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण की हमको कोटि बतानी है, यानी कितना इसका ऑर्डर है, कितने तरीके से कितनी बार इसका डेरिवेटिव लिया गया है। तो हम यहाँ पर सबसे अधिकतम डेरिवेटिव कितना है? यहाँ पर 3 बार लिया गया, y का अवकलन 3 बार हुआ, यहाँ 2 बार और यहाँ तो y ही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कोटि हमारी आएगी वो 3 ही आएगी। कितनी आएगी? 3 आएगी। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देना है, बस काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी रखिए और उसका आंसर है 3, टिक कर दीजिए, हो गया। अब अंगा नंबर ये दिया गया tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 दिया गया है। तो एक फार्मूला होता है sec इनवर्स -x के बराबर होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। तो इस माइनस को हटाने के लिए पाई में से sec इनवर्स x को घटाया जाएगा। ठीक, घटा देंगे तो ये आएगा क्या? हमारा tan इनवर्स √x √3 है ना, और ये हो जाएगा माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहां पर रखेंगे तो पाई का माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस पाई, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। sec इनवर्स x की जगह पर कितना दिया गया? 2, तो 2 हम रखेंगे, ये हो गया। अब इसको हमको करना क्या है? वैल्यू डाल देनी। तो sec इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है? sec इनवर्स tan इनवर्स, सॉरी माफ कीजिए, tan इनवर्स √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 60 मतलब π/3, तो tan tan निरस्त होकर के केवल π/3 बचेगा, और ये माइनस का पाई, और ये जो 2 होता है ये भी कितने डिग्री की वैल्यू होती है? sec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 60 अंश, यानी कि π/3। π/3 π/3 2π/3 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो गया? पाई, तो 3 1 जा 3 और 3 पाई माइनस का और 2 पाई प्लस का, तो बचा कितना? माइनस का π/3। ये इसका हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? चलिए वो देखते हैं। अंगा नंबर में ऑप्शन है बी,
माइनस का पाई बाई 3, माइनस का पाई बाई 3, और इसी पर आप लोगों को टिक कर देना है। हो गया ये आंसर। ठीक है, ये हो गए हमारे आंसर। 5 क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं। ठीक हो गया। अब अगला चलते हैं, खंड देखते हैं सेकंड। सभी खंड कीजिए, यानी कि सभी क्वेश्चन इसमें करने हैं। का खा गा घा अंगा, टोटल कितने हैं हमारे पास इसमें क्वेश्चन? 5 है। ठीक है, जिसमें से पहला दिया गया सेक इनवर्स माइनस का रूट 2। वही चीज अब इसमें -2 है, उसमें माइनस का रूट 2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले हम फार्मूला यहां पर रखते हैं। सेक इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये इतना रखेंगे और फिर ये अप्लाई कर देंगे फार्मूला यहां पर। तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स की जगह पर कितना, अंडर रूट 2 रख दिया। अब ये कितना आ जाएगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स अंडर रूट 2 कितना, कितने की वैल्यू होती है, सेक 45 अंश की। 45 मतलब पाई बाई 4, 45 मतलब पाई बाई 4। 4 1 जा 4 में से पाई हटाएंगे तो 3 पाई बाई 4 ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से यहाँ पर हो गया आंसर इसका। ठीक है, इसको हम ऊपर कर दें, हो गया आंसर। हाँ नंबर, हमको एक फलन दिया गया है fx = x + 5। कब लेना, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल हो या उससे छोटा हो। छोटा मतलब LHL। और x - 5 को लेना जब x का मान 1 से बड़ा हो, यानी कि RHL। और x = 1 पर हमको चेक करना है ये सतत है या असतत है, ये चीज हमको चेक करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, सॉल्व करते हैं। तो पहला हमको क्या करना है, x बराबर कहां पर चेक करना है, 1 पर। तो अगर x बराबर 1 पर हमको चेक करना है, तब x बराबर 1 पर fx की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी। x का मान जब 1 होगा तब fx का मान कितना होगा, x + 5। अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू x की कितनी है, 1 है तो 1 डालेंगे। तो 1 x की जगह पर डाल देना है, तो f(1) कितना आ गया, 6। अब हमको लेना है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू कहां पर निकालना है, 1। क्या लेना है यहाँ पर, -fx, ये होता है जहां पर चेक करना उससे थोड़ा छोटा मान। ठीक है, हमको देखना है कि ग्राफ टूटा फूटा तो नहीं। तो x का मान जब 1 से थोड़ा सा छोटा होगा तब fx का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा, तब fx का मान x + 5 ही होगा। तो लिमिट x की वैल्यू 1 से कितनी छोटी है नहीं पता, h भाई 1 के इक्वल नहीं, 1 से थोड़ा छोटा, कितना छोटा, h छोटा। x की वैल्यू 1 है तो 1 = 1 - h। सॉल्व करेंगे h की वैल्यू 0 ही आएगी, 1 से 1 कैंसिल आउट, ये 0 आ गया। तो यहां से कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू कितनी डाली, 1 - h, और प्लस का कितना है, 5। 5 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6, और लिमिट अप्लाई करेंगे यानी h की वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। हो गया ये, ठीक है भैया। अब हमको लेना है RHL। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू कहां पर चाहिए, 1 पर, 1 प्लस लगा देना fx। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, तो fx लेना है x - 5। अब x की वैल्यू 1 से कितना ज्यादा है नहीं पता, तो h ज्यादा है। x की वैल्यू 1 दी ही गई है, 1 डाल देंगे तो 1 = 1 + h। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0। 1 से 1 कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर 1 + h डालना है, और ये माइनस का 5 है। सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये h की जगह पर कितना डालना, 0, और 1 प्लस का 5 माइनस का, तो बचेगा कितना, -4। आंसर आ गया हमारा -4। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो LHL है वो f(1) के तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है RHL। तो अतः हम कह सकते हैं x = 1 पर प्रदत्त फलन, ये दिया गया फलन जो कि क्या है, fx,
सतत नहीं है, यह संतत नहीं है। ये आंसर हो गया। चेक करना था आपको और ये हम आंसर आपको बता दिए। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ग आएगा। ठीक है, ये हाँ, गा नंबर अवकल समीकरण दिया गया है, इसकी कोटि और घात बतानी, बहुत आसान। अभी कोटि तो हमने निकाली थी, घात बतानी है। जिसकी कोटि ज्यादा होती है, कोट जिसकी ज्यादा होती है, उसकी जो पावर होगी वही होती है घात। तो कोटि आपकी कितनी होगी? पहली चीज, इसको थोड़ा नीचे कर लिया जाए, और ये जो हमने लिखा है यही चीज हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और इसका चेंज कर देंगे कलर व्हाइट के में। अब इसमें आपकी कोटि कितनी आएगी? क्रम क्या है? कोटि का मतलब क्रम, ऑर्डर। ऑर्डर कितना मैक्सिमम लिया जाएगा? 2 है, और जिसका ऑर्डर ज्यादा होता है उसी की पावर ली जाती है। तो पावर कितनी है? पावर 1 है इसकी। तो यानी कि घात, पावर मतलब घात, वो कितना आ रहा है? 1। यही बन जाएगा आपका आंसर। इतना करना था। ठीक है, घा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदु दिए गए हैं और इनकी दिक् को ज्या निकाल दी। बिंदु ए दिया गया, हमने नाम दे दिया बिंदु ए है वो, और दूसरा बिंदु बी है, इसकी दिक् को ज्या निकालनी है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, कहीं पर मान लीजिए हम यहां पर खींचे दे रहे हैं, ये एक लाइन है, एक रेखा है। वैसे रेखा अनंत तक होती है, अनंत से चल करके, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, रेखा पर तो बहुत सारे हैं, पॉइंट लेना है। ठीक है, बहुत सारे बिंदु होते हैं। तो पॉइंट ए है और बी है। तो पहले हम निकालेंगे रेखा से सदिश। तो हमारा सदिश क्या निकलेगा? ए बी। ठीक है, दिक्कोज्या निकाल दी है ना। क्वेश्चन नंबर घ, मिलाने वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्या। तो ए बी की दिक्कोज्या, पहले हम ए बी के दिक अनुपात निकालते हैं। आप चाहें तो इनको सदिश रूप में लिख दीजिए आई जे के साथ, और ये इनकी स्थिति सदिश है, यानी ये हमारा दिया गया ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है। तो ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर से हम अगर ए बी वेक्टर निकालेंगे तो बी में से ए को घटाना है, बी वाले में से ए को घटाइए, बी से ए को, बी से ए को, बी से ए को, तो घटाइए कितना आएगा? तो यहां से आएगा आपका, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते भैया ताकि आ जाए इसमें। ये आ गया 1 और ये माइनस माइनस 2। ठीक है, कामा बी में से ए को, y2 माइनस y1, 2 माइनस 4, कामा z2 माइनस z1, 3, और ये माइनस माइनस प्लस का 5। तो कितना आ गया? ये 3 कामा माइनस 2 कामा ये कितना आ गया? 8। ठीक है, अब दिक्कोज्या पता चल गई है। अब हम निकालेंगे ए बी का परिमाण। परिमाण निकाल लो इसका। तो ये 3, दिक्कोज्या को कैसे लिखते हैं? ए बी और सी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? ए बी और सी से। फार्मूला क्या? x2 माइनस x1, दो बिंदुओं की दिक्कोज्या x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये होता है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 तरह की 9, 2 दूनी 4 और 8 अठाई 64। ठीक, 9 4 13 और 13 जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 77, 77। और आपको निकालना क्या है? जो आपका एबीसी है, ध्यान से समझना, एल जो होता है वो बराबर होता है ए के बटे में अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि मॉड ऑफ ए बी होता है। ठीक है, सेम यही चीज बी में होता है। एल एम एन होते हैं, ये बी के बटे में है और ये सी के बटे में। ये हमारे पास कितना है देखो 3 और बटे में अंडर रूट 77। बी कितना हमारे पास है -2 और बटे अंडर रूट 77। सी हमारे पास कितना है देखो 8 बटे अंडर रूट 77। ये भी आपका हो जाएगा। एल एम एन को ही तो कहते हैं दिक्कोज्या, तो ये होते हैं दिक्कत। रूल यही है, जो भी आप चाहें तो इसको सदिश रूप में ओए वेक्टर ओबी वेक्टर कह दीजिए और फिर एबी वेक्टर निकाल लीजिए। एबी वेक्टर एक सदिश हो जाएगा, किसी भी सदिश को यूनिट वेक्टर में चेंज कर दीजिए। यही एबी सदिश हमने निकाला। एबी सदिश में जो आई जे के गुणांक होते हैं उन्हीं को दिक् अनुपात कहते हैं। उनको अगर हम यूनिट वेक्टर में चेंज कर लेंगे, या यूनिट वेक्टर मतलब किसी भी सदिश को उसी के परिमाण से भाग करा दो, किसी भी सदिश को उसी के परिमाण से भाग करो। अब जो आपके गुणांक होंगे आई जे और के, वही आपके एलिमेंट होते हैं। वही हमने किया है। इसके दो तरीके हैं, ये सबसे नॉर्मल तरीका है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर। ठीक है, वैसे लाइन है तो लाइन की बात करेंगे तो जितना इधर की ओर आएगा उतना इधर की ओर आएगा, इसमें कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, वो ए बी और बी सी दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए लाइन की अगर बात की जाएगी तो आगे प्लस माइनस जोड़ दिया जाता है। लाइन है ना, अगर किसी सदिश की बात करेगा, लाइन में दो तरीके से एंगल भी बनते हैं, एक तो ये बनता है और एक ये बनता है, दो तरीके से होते हैं ना। अगर सदिश कह रहा है तब की कोई बात नहीं, सदिश में डायरेक्शन फिक्स होती है। लाइन में कौन सी डायरेक्शन, आप ए बी की बजाय बीसी भी तो ले सकते हैं, तो डायरेक्शन बदलेंगे तो जाहिर सी बात है ये चिन्ह भी बदल जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। हो गया यही आंसर, तो यही आंसर भी आ रहा है। अब आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अंगा पी ए पी बी दिया गया, पी ए अपॉन बी का मान निकालना है और ए और बी स्वतंत्र घटना है। अगर कोई भी सदिश स्वतंत्र घटना है, ध्यान से समझ लें, स्वतंत्र घटना के लिए रूल क्या है। स्वतंत्र घटना अगर ए व बी स्वतंत्र घटना है, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम कह सकते हैं ए व बी स्वतंत्र घटनाएं, ये क्वेश्चन में दिया है। अगर ए बी स्वतंत्र घटना है तो ध्यान से समझिए, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर होगा पी ए इंटू पी बी, यानी एक के घटना घटने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिख दिया। अब ये कितना आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लेते हैं। पी ए जो कि हमारे पास 0.3 है, पी बी जो कि हमारे पास 0.4 है, तो 4 तिया 12, 2 अंक आगे दशमलव कर दिए, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, पी ए अपॉन बी, हमको निकालना है पी ए अपॉन बी। इसका मतलब बी हो चुकी, ए के होने की प्रायिकता बतानी है आपको, तो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जो नीचे होगा वही आपका सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, अब पी ए इंटरसेक्शन पी बी कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.12 और पी बी हमें गिवन है। अब पीछे 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हट जाएगा। अब 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 दाम में 40, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, हो जाएगा आंसर। भाई 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और ये 4 दाम में 40, 0 से हटाएंगे तो 0.1 अंक आगे आ जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर अंक का।
अब क्वेश्चन नंबर बचा 3 का पहला दिया गया है एक 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x2 का हमारे पास मैट्रिक्स है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, और हमें दिया गया a प्लस a डैश जो है वो i के इक्वल है, तो हमको अल्फा का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम a की वैल्यू रखते हैं, यहां से इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू हमें गिवन ही है, इसी को कॉपी किए ले रहे हैं। लीजिए कलर चेंज कर देते हैं इसको, ये कलर कर दिया हमने। अब हमको इसमें a डैश निकालना। a डैश का मतलब है ट्रांसपोज, चेंज कर देना। ये रो को कॉलम में, ये चीज कॉलम में, cos अल्फा ये माइनस sin अल्फा, और रो को कॉलम में, ये sin अल्फा ऊपर चला गया और नीचे cos अल्फा, और बराबर में हमें दिया गया है, बराबर में i है। i 2x2 का मैट्रिक्स सभी है, तो 2x2 के लिए i की वैल्यू 1001 होता है। अब इसको ऐड कर दीजिए, cos अल्फा ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस कितना आएगा, ऐड करेंगे 0, sin अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस ऐड करने पर 0, cos अल्फा 2 cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और सामने कितना हमारे पास बराबर का साइन लगाते चलिए, सामने कितना है 1001। अब कंपेयर करा दीजिए, ये 0 है 0 है 0 0 आ रहा है, यानी ये समान हो गए ना, ये आप भी एक दूसरे के समान है, इक्वल है। अब ये 2 cos अल्फा किसके बराबर 1 के, ये भी 2 cos अल्फा किसके बराबर 1 के, तुलना कराएंगे तो 2 cos अल्फा 1 के इक्वल, तो cos अल्फा किसके इक्वल जाएगा 1/2। 1/2 cos कितने, सामने cos है ना, तो cos कितने इसका मान 1/2 होता है 60। 60 का मतलब कितना π/3। कंपेयर कराएंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 अंश, यानी π/3 आएगी। आप चाहें तो अल्फा की वैल्यू 60 अंश इसमें डालेंगे और इसका ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे तो आंसर 100 बनाएगा। क्लियर बात है, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं, अनंत श्रेणी का क्वेश्चन है, अवकलन करना है हमको, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम यही है डिफरेंटिएशन। तो डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dx ऑफ y चाहिए ना, तो ये y का d के सापेक्ष अवकलन क्या, x के सापेक्ष अवकलन ddx ऑफ y। रुक जाइए, पहले हम लॉग एक चीज इसको लिख सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे की ले, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम कॉपी करके लिख रहे हैं। x की पावर में x डॉट 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 अनंत तक। अगर हम यहां से भी क्वेश्चन को उठा ले तो कोई अंतर नहीं, अंतर है वही बात, चाहे आप इतनी पावर अनंत करिए चाहे आप इतनी पावर अनंत कर दीजिए, तो ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है y के बराबर। तो ये वाली पूरी वैल्यू अनंत तक जब जाएगी, अनंत तक मतलब शुरू हुई जहां से, ये भी किसके बराबर जा रही है y के। तो जहां से शुरू हो जाए आवृत्ति x है ना, अब रिपीट शुरू हो रहा x से, तो वहां पर y लिख देंगे, तो y इज इक्वल्स टू x की पावर में इस इतने को हम y लिख सकते हैं, y लिख देंगे। अब हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, लॉग लेंगे तो ये क्या हो गया लॉग y हो जाएगा, और ये लॉग लेंगे तो लॉग x की पावर y, लॉग m की पावर n, तो ये होता है n log m। अब इसका कर देंगे अवकलन, अब इसका क्या करेंगे अवकलन इसके रिस्पेक्ट में x, तो ये आएगा कितना, log y का 1/y होता है, log का होता है 1 फंक्शन होता है। अब फंक्शन कौन है y का, तो y का फिर से x के सापेक्ष अवकलन हर एक टर्म्स का लेंगे। अब यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, गुणा में है ना दो फलन, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन
log x का 1/x इंटू x का करेंगे तो x के सापेक्ष होना आएगा प्लस सेकंड हमारा क्या है log x इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट हमारा क्या है y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा d dx ऑफ y। तो हमको d dx ऑफ y चाहिए तो y को इधर ले जाइए, ठीक है। इसको पहले इधर लाते हैं d dx ऑफ y एक तरफ, तो 1/y d dx ऑफ y, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा पूरा log x d dx ऑफ y, और बराबर में कितना है y अपॉन x। इन दोनों में कॉमन क्या है d dx ऑफ y, तो बचा क्या यहाँ पर 1/y माइनस log x। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा y इक्वल y, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y log x, y इक्वल y 1 माइनस y log x, और अपान में कितना है y, और इनटू में आगे कितना है d dx ऑफ y, और बराबर में y बाई x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा d dx ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, तो ये y ऊपर चला जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था ना। अच्छा x इधर लाना है, x आगे लिखा हुआ है, इधर x ले आना है, तो इधर हम x ले आएंगे और कुछ y log x, ये हम कह रहे हैं कुछ गलत, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर, x को इधर ले आएंगे तो ये x आ गया इधर, ये y स्क्वायर, और ये पूरा नीचे आ जाएगा 1 माइनस y log x, यही आपका हो जाएगा आंसर। लिख दीजिए प्रूव्ड, हो गया। आगे बढ़ते हैं ग नंबर, ये दो लाइन दी गई और हमको इनके बीच का एंगल निकालना है। लाइन दी गई है, लाइन का ये कार्टेशियन फॉर्म है यानी कार्तीय रूप है। दो रूप होते हैं, एक वेक्टर रूप होता है रेखा का समीकरण और एक कार्तीय रूप होता है। तो हमको करना क्या है कि अगर कार्तीय रूप में दिया जाए तो फार्मूला होता है cos थीटा का, cos थीटा का फार्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बटे में दोनों का a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 चाहिए, और वो होती कहां पर है, जो लाइन की प्रॉपर इक्वेशन थी वो होती x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो ये पहले वाली लाइन, अगर दो लाइन है तो ये a1 b1 c1, ये पहली लाइन के लिए L1 लाइन के लिए, और L2 लाइन के लिए क्या हो जाएगा, यही चीज रहेगा, यही सेम यही चीज रहेगा, बस अंतर क्या होगा, अंतर होगा कि यहां पर 2 आ जाएगा, दूसरी लाइन है, बस यही चीज कर देना है। तो हमको जो बटे में दिया गया है वही आपका ये a1 b1 c1 हो गया। आपका a1 निकाला जाएगा तो कितना आएगा 3, b1 कितना आएगा 5 और c1 कितना आएगा 4। बशर्ते ये गुणांक क्या होने चाहिए, यहां पर ये सभी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और सभी पॉजिटिव नजर आ रही है, नहीं है तो फिर उसको माइनस कॉमन करके नीचे ले आओ, नहीं गलत हो जाएगा, ये चीज करना है। और यहां से अगर a2 1 है, b2 1 है और c2 2 है,
और ये वैल्यू यहीं पर डाल देते हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं, अब वैल्यू डालना है केवल। तो कितना आ जाएगा ये cos थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले वैल्यू से कोई काम नहीं है, ये वो लाइन है जो -3 कामा 1 कामा -3 से होकर जा रही है, इस बिंदु से जा रही है, और 3 कामा 5 कामा 4 जो एक सदिश है, इससे मिलकर जो सदिश बनेगा उसके समांतर है। तो जो समांतर सदिश होंगे, बिंदु से लेना है, जो समांतर सदिश होते हैं उन्हीं के बीच एंगल बनता है भाई, क्योंकि ये रेखा वो है जो इनके समांतर है, ये रेखा वो है जो इनके समांतर, जो इन दोनों रेखाओं के बीच कोण बनेगा वही समांतर सदिशों के बीच बनेगा। ठीक है, जिनके समांतर है उतना ही तो बनेगा, समांतर है ना तो इक्वल एंगल आएगा। वैसे हमने ये पढ़ाया है बेहतरीन तरीके से, आप देख सकते हैं वहां पर। A1 कितना है 3, A2 कितना है 1, प्लस B1 कितना है 5, B2 कितना है 1, C1 कितना है 4, C2 कितना है 2, और बटे में अंडर रूट A1 कितना है, ये स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, कंजूसी नहीं, 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, B2 स्क्वायर यानी 2 1 का स्क्वायर और C2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, कितना आ गया 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, और नीचे कितना आएगा ये 4 चौक 16 और 3 तरह की 9, 16 9 25 और 50 25 25 25 50, और ये कितना आएगा 2 दूनी 4, 1 एकम 1 1 एकम 1, 4 और 2 6। अब इसको लिखने का तरीका 8 5 13 और 3 16, और बटे में 50 का मतलब 5 अंडर रूट 2, 50 25 दूनी 50, और 6 का मतलब अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 एकम 2 2 3 2 8 16, cos थीटा बराबर, अब √3 से गुणा, √3 से भाग कराएंगे तो √3 3 हो जाएगा, तो 3 25 15, थीटा बराबर करेंगे तो cos इधर ले आओ 5 8 अंडर रूट 3 और नीचे कितना आ गया 15। आप चाहे तो √3 से गुणा भाग कराइए, चाहे ना कराइए, लेकिन रूट नीचे ना आए, ऊपर ही आए तो ज्यादा सही रहे। यही आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ग। ठीक है, जैसे 8/5 √3 ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 ऊपर लिखा रहा है तो 5 √3 यहाँ कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे करना। इसका एक और रूप है, आप कार्टेशियन फॉर्म जो दिया है इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 cos थीटा के इक्वल आ जाएगा आंसर, इसको सदिश रूप में चेंज करके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घ, इसमें दिया गया है n कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों a और b के लिए सिद्ध कीजिए AB इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। ये हमको प्रूफ करना है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है ना, ये एक थ्योरम है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दो तरीकों से हम प्रूफ कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप A और B दो कोई 2x2 का मैट्रिक्स मान लो और सॉल्व करो LHS और सॉल्व करो RHS, इन दोनों का यूज करके, और दोनों इक्वल आ जाएंगे और प्रूफ हो जाएगा, आपको पूरे में पूरे आंसर मिलेंगे। आपको प्रूफ करनी है ये थ्योरम, आप चाहे आप मान करके रखें और चाहे आप जो कंडीशन, जैसे जो रूल है साहचर्य नियम गुणन के या फिर आपके बंटन नियम, इन सभी नियमों का यूज करके जो है आप सब लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहला काम, A और B हमें ये चीज तो दिया ही गया है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, A और B का इनवर्स हम सब लोग निकाल सकते हैं, इनका अस्तित्व है, यानी इनका अगर हम मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B निकालेंगे तो वो 0 तो नहीं आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अच्छा, यहां पर डैश लिख गया ना, चेंज कर देते हैं, यहां इनवर्स, इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे और लगाएंगे साहचर्य नियम गुणन का।
ठीक है, प्रूफ करेंगे। हमको ये दिखाना है कि जो ए बी का इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि चाहे ए आई लिखो और चाहे आई ए लिखो, पहला तो ये आई के इक्वल होता है। दूसरा, चाहे ए इनवर्स ए लिखो और चाहे ए इनवर्स लिखो, ये भी कितना होता है, आई होता है। ये तो हम सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम सेम यही चीज चाहे इसके साथ आप करो और चाहे इसके साथ आप करो, इसके साथ करोगे तो ये मिलेगा, इसके साथ करोगे तो ये मिलेगा। तो हम लोग उठाते हैं इस वाले बी इनवर्स ए इनवर्स। एक बार हम इसका ए बी से इधर गुणा कराते हैं, भाई गुणा कराते हैं, ध्यान से समझना। इनवर्स वाले का ए से गुणा, समझिए बात, यहां पावर माइनस है और यहां पावर प्लस है, कोई पावर ही नहीं। ये आई होगा। आई कब होगा, जब ये वाला इस वाले का इनवर्स ये होगा और इस वाले का इनवर्स ये होगा। ए इनवर्स का ए से गुणा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट, गुणा करके आई इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स। अगर इन दोनों का गुणा आई के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स। सेम यही चीज उल्टा, अगर ए बी का गुणा बी इनवर्स ए इनवर्स से करा दें, ध्यान से समझिए, आप चाहे तो इसको उठाइए और आप चाहे तो इसको उठाइए, किसी से भी कराएंगे। अगर इसका गुणा ए बी से कराएंगे तो इसका मतलब ए बी और ये एक दूसरे के इनवर्स है। ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो ये आएगा, इसका इनवर्स निकालेंगे तो ए बी आएगा। क्लियर है? अगर इनका गुणा आई आ गया तब, तो क्या देखते हैं, गुणा आई आता है। चलिए, बी इनवर्स लिखा है, तो ए को अंदर ले जाओ, ए इनवर्स ए, बी को बाहर ही रहने दो। अब ए इनवर्स ए किसके बराबर है, देखो आई के बराबर है। ये बन गया हमारा बी इनवर्स आई और इनटू में ये बी आ गया। अब बी इनवर्स आई क्या होता है, बी इनवर्स आई क्या होता है, ये चीज समझिए। बी का इनवर्स अगर हम आई के साथ निकालेंगे तो कितना आएगा, बी इनवर्स ही तो आएगा। क्लियर बात? खुद के साथ कराते हैं तो आई आता है, आई के साथ कराएंगे तो खुद आएगा। आई मतलब आइडेंटिटी, एक से गुणा कराएंगे तो वही आएगा, तो ये बी इनवर्स आ जाएगा, आ गया। अब बी इनवर्स आगे कितना लिखा हुआ है, बी, और इसका गुणा कराएंगे तो ये कितना आ रहा है, आई। क्या आई मिल रहा है, इसका मतलब ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अब अंदर गुणा कराओ, बी को अंदर ले जाओ तो ए बाहर ही रखो, बी को अंदर ले जाओ तो बी, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या होगा, जैसे ए इनवर्स क्या होता है आई, वैसे बी इनवर्स आई हो जाएगा। और आई का ए इनवर्स से गुणा कराएंगे तो आई ए इनवर्स ही आएगा। और आगे कितना था, ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स कितना होता है, आई। अतः हम कह सकते हैं ये इसलिए हुआ क्योंकि, अतः हम कह सकते हैं कि जो ए बी का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो ये आएगा, ए बी का व्युत्क्रमणीय अवयव कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। भाई दोनों केसेस में, चाहे आप इधर से गुणा करिए चाहे इधर से, दोनों केसेस में आपको ये दिखा देना है बस। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि अगर ए बी का हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। भाई एक प्रॉपर्टी हमने ली आइडेंटिटी वाली की, बस हो गया भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमने ले लिया प्रॉपर्टी, उसी से प्रूव कर दिया। आप दोनों दिखा देना बस, ऐसे ही यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर बात? ये हो गया घ नंबर।
घ नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी 5 है, 6 है, 7, 8, 9, इतने क्वेश्चन बचे। बस यही पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का क्वेश्चन है 4, 5 और 6, ये 3 हल करेंगे और 7, 8, 9 अगले वीडियो में, जैसा कि पिछले सेट में हुआ था वही प्रॉपर चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं।